जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेट स्टडी 2.0 के ऊपर। जैसा कि मैंने लेवल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद में आप लोगों को एनसीईआरटी की करवा दी थी, उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए पेपर का एनालिसिस करने के बाद में जो एक सेफ रैंक है, सेफ स्कोर है, वो भी आप लोगों के लिए डिसाइड किया है। और वो कितना है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे कि आप भली भांति पेपर के एनालिसिस को, सेफ स्कोर को, पेपर के पैटर्न को और साथ ही किस विषय के कितने % पेपर में देखने को मिले हैं, इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से भली भांति जान पाएंगे। यहाँ मैंने बहुत ही विस्तारित तरीके से आप लोगों को ये बताया है कि पेपर में किस विषय के कितने % आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, पेपर के पैटर्न कैसा रहा है, पेपर हार्ड रहा है, पेपर लेंदी रहा है, पेपर को कितने समय में बच्चा सही कर सकता था, क्या ये टाइम सफिशिएंट था जो बच्चों को मिला है, साथ ही क्या बच्चों के % इसमें छूटे भी होंगे। साथ ही मैं बात करूं तो लगभग जो साइंस का पेपर था उसमें 34% वहाँ पे बायोलॉजी के देखने को मिल रहे थे। साथ ही बात करता हूँ कि लगभग 34% भौतिक विज्ञान के और 32% के करीब आप लोगों को केमिस्ट्री के देखने को मिल रहे थे। और वो पर्सन मुझे मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने पेपर देखा, मेरा भी स्ट्रीम साइंस है, और जब मैंने उन पेपर को देखा तो मुझे पेपर ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा, पर ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ बोल सकते हैं। ईजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बीच का सा पेपर है, जिसे बच्चे ईजीली काफ़ी अच्छी तरह से सोल्व कर सकते थे। बाकी जीके का पेपर है वो साइंस वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि साइंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र के विषयवार विवरण के ऊपर। यहाँ पे राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के लगभग 30% देखने को मिले हैं। साथ में बात करता हूँ इतिहास, कला, संस्कृति की, तो 24% यहाँ पे देखने को मिले हैं। मैंने प्रश्न क्रमांक भी साथ में अटैच किए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक देख सकते हैं। मैं प्रश्न क्रमांक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कम समय में कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं और बच्चे लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक कट ऑफ या सेफ स्कोर बता दिया जाए, वो उसी में खुश हैं। पर मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले पेपर का एनालिसिस और पेपर किस प्रकार का आया है, उसके बाद में इस पेपर के अकॉर्डिंग क्या सेफ स्कोर है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और टॉप 50 बच्चों के मार्क्स अगर मेरे पास आएंगे तो उन टॉप 50 बच्चों को मैं पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर में है या नहीं है। ये दोस्तों बिल्कुल अपनी कैटेगरी के अनुसार वो बच्चे एक सेफ स्कोर में आते हैं या नहीं आते, ये मैं उनको पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरा ये स्कोर है, जिससे कि कट ऑफ का एक बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है। अभी मैं केवल पेपर के पैटर्न, पेपर के बेस, पोस्टों की संख्या और पेपर के लेवल के ऊपर कट ऑफ का निर्धारण करूँगा। ज़्यादा डाटा नहीं आया है। जैसे ही आप लोगों का एक निश्चित डाटा मेरे पास आएगा, उसके बाद में आपको कट ऑफ पे एक पूरा विश्लेषण देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग भली भांति से सभी की कट ऑफ एक एक्यूरेसी के साथ में देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न पत्र का विषयवार विवरण कर रहे थे उस पर देख लेते हैं। राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था की 30%, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की 24%, भारत व विश्व भूगोल के 16%, करंट अफेयर, खेल एवं सरकारी योजनाओं के 10%, मनोविज्ञान के 10%, भारत व विश्व इतिहास के 9% और इसी प्रकार कॉमर्स का 1% देखने को मिला है। इस प्रकार जीके के 100% देखने को मिले हैं। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के हाईलाइट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे राजस्थान जीके ने बहुत ही गजब दबदबा दिखाया है, लगभग 54% पेपर। ये दोस्तों बिल्कुल 54% पेपर राजस्थान जीके से देखने को मिला है जीके का। बात करते हैं राजस्थान जीके में भी योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है। मनोविज्ञान का पैटर्न, ये दोस्तों बिल्कुल मनोविज्ञान में जो बच्चा टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है उसका मनोविज्ञान, ये मान के चलिए उसके पास वो 10% बोनस अंक के थे, क्योंकि मनोविज्ञान इतना हार्ड नहीं पूछा गया है, एकदम इजी लेवल का मनोविज्ञान था। और कोई अगर टीचिंग एग्जाम से पहले से जुड़ा हुआ है तो उस बच्चे के लिए ये 10% कहना चाहूँगा कि 20 अंक बिल्कुल बोनस थे, उसको एकदम बैठे बिठाए नंबर मिलने वाले हैं। बात करूँ मैं कठिनाई स्तर की, तो कठिनाई स्तर में लगभग आप लोगों को 25% मिलान वाले प्रश्न पत्र पैटर्न के विश्लेषण के ऊपर। तो यहाँ पे सही मिलान वाले पर्सन, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, इस प्रकार के टोटल 25% देखने को मिले हैं। बिल्कुल, चाहे वो अगर एक ऑप्शन को मिलाने से मिल रहा हो या 2 ऑप्शन को मिलाने से मिल रहा हो, पर मिलाने वाले पर्सन आए हैं तो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठा है उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो एक मिलने के बाद में भी लगभग चारों को मिला के देखता है। ये ऐसे पर्सन टाइम कंज्यूम करते हैं बच्चे का, क्योंकि अगर ऐसा एक पर्सन अगर एक बच्चे की 20 सेकंड भी लेके जाता है तो यहाँ पे 25% है, और इस प्रकार से लगभग 600 सेकंड या 500 सेकंड होती हैं, तो लगभग 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम तो ये सही मिलान वाले पर्सन लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सही मिलाने के साथ साथ उनके उत्तर को भी टिक करना है,
तो 15 से 20 मिनट तो ये प्रश्न लेके जा रहे हैं सत्य कथन की पहचान की। तो यहाँ पे लगभग 24% ऐसे आए हैं जो सत्य कथन की पहचान करो। बात करूँ अगले आरोही, अवरोही और कालक्रम के अनुसार, ये दोस्तों बिल्कुल बोर्ड ने इस बार हर प्रकार के प्रश्न को पूछा है, चाहे आरोही क्रम हो, चाहे अवरोही क्रम हो, चाहे कालक्रम हो। और कालक्रम के लिए तो मैंने आप लोगों को विशेष बोल रखा है कि जो कक्षा 10वीं की आप लोगों को कला संस्कृति की बुक है उसको एकदम रट देना चाहिए, उसको दिन प्रतिदिन अपने रिवीजन में रखना चाहिए, अपनी पाठ्य सामग्री में उसको शामिल करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो कालक्रम के प्रश्न हैं लगभग आप लोगों के सही हो सकते हैं। अगर आपको कालक्रम के प्रश्न सही करने हैं तो आप लोग उस बुक को बहुत अच्छे से कंठस्थ करके रखें, बार बार उस बुक का रिवीजन करें, जिससे कि ये प्रश्न आप लोगों के गलत ना हो। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने उस बुक को बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है, और मैं जैसे ही मेरे सामने उस बुक का कोई प्रश्न आता है मेरे दिमाग में वो चीज़ें क्लिक हो जाती हैं कि हाँ ये प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि इस प्रकार आपके भी दिमाग में ये चीज़ें होने लग जाएंगी जब आप बार बार उस बुक का रिवीजन करोगे। तो आरोही और अवरोही क्रम के टोटल 14 प्रश्न आप लोगों को पूछे गए हैं। बात करता हूँ दिशा के अनुसार, तो इस प्रकार के टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात मुझे जरूर चौंकाने वाली लगी साइंस वाले जीके वाले पेपर में, वो थी कि बोर्ड ने साइंस जीके के अंदर एक भी अभिकथन और कारण का प्रश्न नहीं पूछा। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ एक दिन पहले 9 मई को एग्ज़ाम होता है ज्योग्राफी का, वहाँ पे भर भर के कथन कारण व्याख्या कर रहा नहीं कर रहा, ये ए सही है, आर सही नहीं है, आर सही है, ए सही नहीं है, और यहाँ पे इस प्रकार का एक भी प्रश्न हमें देखने को नहीं मिला। तो क्या कारण रहा कि बोर्ड ने बिल्कुल ही अभिकथन कारण का एक भी प्रश्न इस पेपर में नहीं दिया, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पर अभी तक का ये स्टेटमेंट है कि आपके पास में 25 सही मिलान वाले, 24 सत्य असत्य कथन वाले, 14 प्रश्न आरोही अवरोही कालक्रम वाले और 4 प्रश्न दिशा के अनुसार, इस प्रकार आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले हैं। बाकी जो प्रश्न आए हैं वो सीधे सीधे आए हैं, उनको आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख फैक्टर, ये दोस्तों बिल्कुल प्रमुख फैक्टर जो परीक्षा के जो कट ऑफ है, जो सेफ रैंक है, उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पेपर का लेंदी होना। ये दोस्तों बिल्कुल पेपर वाकई लेंदी आया था, क्योंकि एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न घुसा के वहाँ पे पूछा है। ए सही है, ABC सही है, BC सही है, DC सही है, ABC तीनों सही है, चारों सही है। इस प्रकार जब बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाते हैं। सबसे पहले जो मेरा मुख्य बिंदु है वो है पेपर को बच्चे ने कितने टाइम में कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 200 नंबर, 100 सवाल, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। मतलब मोटा मोटा एक सवाल के लिए एक बच्चे को मिल रहा है 120 सेकंड। पर 10 मई के जो पेपर आए उसमें लगभग 25 सवाल ऐसे थे जो मैच द कॉलम थे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 24 सवाल वो थे जो सत्य और असत्य कथन को पहचानिए। कहने का मतलब है 5 पॉइंट दे दिए, 5 में से आप लोगों को देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। और नीचे ऑप्शन और बढ़ा दिए कि ABC सही है, BCD सही है, AC सही है, ABC चारों सही है। इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए। फिर उसके बाद में भी लगभग 14 सवाल वो थे जो कालक्रम, आरोही, अवरोही, और उसके अलावा 4 सवाल वो जो दिशा के अनुसार सेट करने थे। इस प्रकार मैं मोटा मोटा भी आप लोगों को बताऊं तो लगभग आपके सामने 60 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट का टाइम टेक कर रहे थे। 1.5 मिनट भी एक प्रश्न में मान के चलें तो आप लोगों को लगभग 100 मिनट का समय तो इन 60 से 65 प्रश्नों को करने में पूरा हो रहा है। वहीं मैं बात करूं आगे के 40 प्रश्नों की, तो क्या वो 40 प्रश्न 20 मिनट में करना पॉसिबल है, और फिर उनकी OMR में भी भरना उनको। तो ये चीज़ें वहाँ पे पेपर में पता लगती हैं जब पेपर कर रहे होते हैं। बाहर हर आदमी बोलता है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा था, इस टाइम में ये पेपर हो सकता था। पेपर तो ईजी था, पेपर में क्या ऐसा आया था। तो टाइम जब वहाँ पे घड़ी चलती है ना, उसको पता रहता है कि घड़ी किस स्पीड से चल रही है और जो पेपर है वो कितना बाकी पड़ा है, OMR में कितने गोले बाकी पड़े हैं। तो इस प्रकार लगभग मेरे अनुसार हर एक बच्चे के लगभग 10% तो ऐसे होंगे जो टाइम के अनुसार छूट गए होंगे। मैं जीनियस बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं जो एवरेज बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ कि 10 से 11 सवाल बच्चे के छूटे ही छूटे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को आते नहीं है, वो छोड़ता है। इस प्रकार फर्स्ट पेपर में क्या सेफ स्कोर रहेगा, सेकंड पेपर में क्या सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं दोनों पेपर का अलग अलग भी बताऊंगा। यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को दोनों का कंबाइन करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग भली भांति से मेरी सारी बात को समझ पाएंगे। अब जब टाइम टेकिंग पेपर आता है तो उसकी मेरिट उतनी नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए, वो उससे कुछ ना कुछ गिर के आती है। साथ ही बात करते हैं सटीक डेटा और मांग की। तो सटीक डेटा में यहाँ सतही ज्ञान पर्याप्त नहीं था। यहाँ सटीक डेटा का मतलब है कि यहाँ पे वो बच्चा ही जीके में स्कोर कर रहा था जिसने जीके को बहुत गहनता से पढ़ा है। क्योंकि अगर किसी को मैप तैयार नहीं था किसी का, तो वो जीके के बहुत से प्रश्न उसको छोड़ने पड़े होंगे। इसी प्रकार अगर किसी को कालक्रम, जैसे युद्ध के कालक्रम पूछ लिए,
किसी लोकनायक के कालक्रम पूछ लिए, किसी लोक देवता के कालक्रम पूछ लिए, कुछ भी हो कालक्रम के अनुसार। मतलब आपको जब तक उनकी सन याद नहीं है, आप पेपर को टच भी नहीं कर सकते। जब पेपर को टच ही नहीं कर सकते, तो आप वहाँ स्कोर करने की किसी सोचेंगे। बात करता हूँ मनोविज्ञान। जी दोस्तों, बिल्कुल मनोविज्ञान एक सरप्राइज तौर से आप लोगों के सामने आया था। मानता हूँ कि ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 5 से 6% तो हर एक बच्चे के मनोविज्ञान में सही हुए होंगे। और जो टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, उसके लिए तो ये मान के चलो एक बम्पर ऑफर था। बम्पर ऑफर बिल्कुल कि ये 20 नंबर हैं, आप लोग लीजिए और मज़े कीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल ये 20 नंबर जो टीचिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उम्दा थे, उनको बहुत आसानी से मिल सकते थे। तो इसी प्रकार अपना ये जो डेटा का विश्लेषण है वो पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि 2022 से इस भर्ती का कंपैरिजन कितना कर सकते हैं। तो 2022 से मैं इस भर्ती का कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले पोस्टों की बात कर लेते हैं। जहां 2022 में पोस्ट लगभग आप लोगों को 1019 के समथिंग देखने को मिली थी, वहीं इस बार पोस्टों की संख्या 804 तो जो आपके पास विज्ञप्ति है उसके अंदर है। और लगभग मेरे अनुसार 400 या 500 पोस्ट और बढ़ रही हैं, 500 पोस्ट। और ये बात मैंने आप लोगों को 1 मई को बता दी थी। 1 मई को मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट डाली थी कि रीट के बाद अब बारी है लैब असिस्टेंट की, कि पोस्ट 500 पोस्ट बढ़ने वाली हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और तेज़ कीजिए। तो इस प्रकार मैंने ये बात आप लोगों को 1 मई को बता दी थी। बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट तो बहुत लेट आया है, लगभग 7 से 8 मई तक, पर मैंने 1 मई को बता दिया था कि आप लोगों की ये पोस्ट इंक्रीज होने वाली हैं, आप लोग जम के तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे 800 और 500 लगभग 1200 से 1300 के करीब पोस्ट हैं, जो पिछली बार की बजाय वाकई 200 से 300 पोस्ट ज़्यादा है। इस प्रकार 2022 से भी मैंने इस पेपर की तुलना कर दी है। कट ऑफ की मैं तुलना कभी करता नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि जहाँ जनरल की कट ऑफ लगभग 2022 वाले पेपर में 255 या 55.55 के करीब देखने को मिली थी, और इस बार की भी कट ऑफ की मैं बात करूँगा। पर इससे पहले आप लोगों ने ये सारे बिंदु भली भांति से समझ लिए हैं, इसकी जानकारी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करे और अपना स्कोर बताए कि मेरा इतना स्कोर हो रहा है और मैं इस कैटेगरी का हूँ, जिससे अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल कैटेगरी वाइज एक सेफ स्कोर दे सकूँ। अभी मैंने आप लोगों को एक मोटा आइडिया दिया है कि लगभग मेरे हिसाब से जिस किसी बच्चे के 260 प्लस, जी दोस्तों बिल्कुल किसी भी बच्चे के 260 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी से बिल्कुल सेफ है। और 260 प्लस वाला बच्चा जनरल ऑल ओवर बच्चे जिसके 260 प्लस हैं, अपनी कैटेगरी और आरक्षण के अनुसार आप कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताएं, ईडब्ल्यूएस वाला इससे 5 से 6 नंबर कम कर सकता है, ओबीसी वाला 2 से 3 नंबर कम कर सकता है। वहीं मैं बात करूं एमबीसी की, तो एमबीसी वाला भी यहाँ पे 7 से 8 नंबर कम कर सकता है। और जो एससी और एसटी वर्ग है वो यहाँ पे लगभग 25 से 26 नंबर कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो 260 की रेंज है उससे अपने नंबर कम करके देख सकते हैं। एक सटीक डेटा और सेफ स्कोर का और कट ऑफ का वो मैं आप लोगों को जब आप लोगों का डाटा मेरे पास आ जाएगा उसके बाद मैं बता पाऊँगा। उसके बिना एक डाटा बता पाना एक तुक्का मारना होगा। भी मैंने पेपर के लेवल, पेपर के टाइम और पेपर के स्तर के आधार पे आप लोगों को ये एक सेफ स्कोर बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आगे एक वीडियो लेके आऊँ तो अपना सेफ स्कोर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, जहाँ से कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों का कट ऑफ को मैं बता सकूँ। और ये मेरा वादा है कि अगर 100 प्लस कमेंट आते हैं, 100 प्लस कमेंट आते हैं और उसमें कैटेगरी वाइज अपनी आप स्कोर बताते हो, तो बहुत जल्द आप लोगों को एक बेहतरीन और स्पष्ट और सटीक कट ऑफ का आइडिया मैं बता दूंगा कि इस कट ऑफ के अंदर जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ़ है और इस कट ऑफ के अंदर जो बच्चा है वो अपनी उम्मीद कर सकता है, और इससे नीचे वाला बिल्कुल अगली तैयारी के अंदर जुट जाए। क्योंकि मैं कभी किसी को झूठा आश्वासन ना तो देना पसंद करता हूँ, क्योंकि झूठा आश्वासन केवल टाइम खराब करता है, और मैं नहीं चाहता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे का एक भी मिनट जाया जाए। तो इसलिए आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाटा या जो स्कोर है वो ड्रॉप करते हैं तो कट ऑफ का एक सटीक आइडिया लग सकता है। उसके बिना तो ये थोड़ा असंभव होगा। फिर भी एक सेफ स्कोर है 260 प्लस, कैटेगरी वाइज इसको आप कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।